दोस्तों, कहा जाता है कि युद्ध किसी का भी और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है मारे गए सैनिक और उनकी पत्नियों को। इस प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत के युद्ध में अनेकों सैनिकों ने मिलकर इसको लड़ना शुरू किया था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा जो इस युद्ध में मारे गए थे। और मारे गए योद्धाओं की पत्नियों का बाद में क्या हुआ, ये बात महाभारत के 15 वर्ष बाद की है। उस समय पांडवों की माता देवी कुंती और धृतराष्ट्र गांधारी सभी संन्यास होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सहदेव ने अपनी मन में माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई और ये सुनकर सभी पांडवों ने वन जाने की तैयारियां शुरू कर ली थी। राजा युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी थी और इसमें वे सभी विधवा महिलाएं भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। और वे सभी लोग एक माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुक गए थे। एक बार पांडवों के पिता में ऋषि वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वे सभी हस्तिनापुर के वासी अपने बंधुओं और घर वालों के शोक में डूबे हुए थे। एक बार पांडवों के पिता में ऋषि वेद व्यास जी और धृतराष्ट्र के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वे सभी हस्तिनापुर के वासी अपने बंधुओं और घर वालों के शोक में डूबे हुए थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में वीर गति पाई थी। तब वेदव्यास जी ने कहा था कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोकों में वास करने के रे बंधुओं और घर वालों से मिलवाऊंगा। तब तुम समय से उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना। और तब वेदव्यास जी ने सूर्यास्त के समय गंगा नदी के तट पर ले गए थे और सूर्यास्त होने के बाद उन्हें गंगा नदी में जल में खड़े होकर अपने तपस्या बल के महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुला लिया था। और वे सभी योद्धा गंगा नदी के जल में इस प्रकार बहकर निकल गए जैसे वे सभी उस गंगा नदी में ही वास कर रहे हो। ये देखकर सभी हस्तिनापुर वासी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और अपने घर वालों से मिलकर उनका हालचाल लेने लगे। इसीलिए सभी के मन में अपनों का मृत्यु का शोक था वे हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और कुछ ही समय बाद महर्षि वेदव्यास जी के आह्वान से आए वे योद्धा अपने लोगों को वास करने के लिए वापस गंगा के जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। तब महान ऋषि व्यास जी ने वहां स्थित योद्धाओं की सभी विधवाओं से कहा गया था कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती वे गंगा देवी की इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दे। वेदव्यास जी की इस बात सुनकर वे सभी महिलाएं जो अपने पतियों से असीम प्रेम करती थी वे गंगा नदी की उस धारा में कूद पड़ी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों को लोक में चली गई थी। गज इसी तरीके से जो महाभारत के युद्ध में जिनकी विधवा महिलाएं हुई थी, गज इसी तरीके से जो सैनिक के महाभारत के युद्ध में मारे गए थे उनकी पत्नियां भी उनके साथ में स्वर्ग में चली गई थी। और इसी तरीके से जो महाभारत में शहीद हुए विधवा थी उनकी विधवा महिलाओं के साथ में ऐसा हुआ था।